हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हंसवाहिनी कोचिंग की यूट्यूब चैनल SC स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने मैक्सिमा और मिनिमा के 5 भाग पढ़ाए हैं और आज मैं मैक्सिमा और मिनिमा का अंतिम भाग पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराए थे और आज भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जिसको हम कहते हैं विविध प्रश्न। तो आइए आज अंतिम भाग में हम विविध प्रश्नों पर चर्चा करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के। तो आइए देखते हैं कि कुछ विविध प्रश्न जो हैं वो किस तरह के प्रश्न हैं। तो जैसा कि मैं बताता हूं आप सबको कि आज मैं विविध प्रश्नों की श्रेणी में आप सबको एक इस तरह का टाइप बताने जा रहा हूं, जैसा कि जब आपको इस तरह का प्रश्न दिया गया हो या इस तरह का टाइप दिया गया हो कि लिखा हो कि sin टू द पावर 2m और प्लस cos टू द पावर 2n, अर्थात साइन पर भी समघात लगा हो और cos पर भी समघात लगा हो और दोनों योगफल के रूप में प्रेजेंट हो, तो हम इसका अधिकतम और न्यूनतम मान किस तरह से ज्ञात करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मैक्स वैल्यू कितना होगा 1 और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि दिए गए त्रिकोणमितीय फलन में, अर्थात दिए गए हमारे फलन में क्या करना पड़ेगा, थीटा बराबर 45 डिग्री रखना पड़ेगा, तो हमें मिनिमम मान ज्ञात हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है sin टू द पावर 2m प्लस cos टू द पावर 2n का अधिकतम और न्यूनतम मान। तो इस तरह के जो प्रश्न आएंगे उन्हें हल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस तरह के जो प्रश्न हैं वो SSC ने प्री और मेंस में पूछे हैं। अभी मैं कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जिन्हें आप देख करके खुद ही समझ जाएंगे कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा। फिर एक और क्वेश्चन की चर्चा हम करते हैं, जैसा कि आप sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है, इस त्रिकोणमितीय फलन में जो साइन और cos की जो घातें हैं वो सम है। जैसा कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन भी किया हुआ है कि sin टू द पावर 2m थीटा प्लस cos टू द पावर 2n थीटा, अर्थात इस यहाँ पर जो 2m और जो 2n है वह एक तरह की घातें हैं और वो दोनों घातें हमेशा सदैव क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, अर्थात इवन पावर होनी चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, जहां 2m और 2n सम घातें हैं, यानी कि अगर इस तरह का कोई त्रिकोणमितीय फलन मिले तो उसकी घातें क्या होनी चाहिए, सम भी होनी चाहिए, तब हम उसका अधिकतम मान आसानी से बता सकते हैं और न्यूनतम मान भी आसानी से बता सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैक्स वैल्यू जो होगी या अधिकतम मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा। यानी कि इस तरह का कभी भी कोई त्रिकोणमितीय फलन मिले तो उसका जो अधिकतम मान होगा वह निश्चित है, कितना होगा, 1 होगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे कोई मिनिमम मान पूछे तो उस स्थिति में आपको करना क्या होगा कि उस फलन में थीटा बराबर क्या करना पड़ेगा, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करना पड़ेगा, अर्थात कह सकते हैं कि थीटा बराबर 45 डिग्री रखना पड़ेगा और उसे सॉल्व करके जो मान प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, न्यूनतम मान। अब ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों की घातें, ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों की घातें जो है समान ही हो, ये इनकी और इनकी जो घातें हैं वो अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन स्थिति यह होनी चाहिए कि जो भी घातें होंगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। यानी हर स्थिति में दोनों ही घातें क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। यानी कि साइन और cos की जो घातें हैं वो सम होनी चाहिए। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सम है। पर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक जगह पर आपको लिखा गया हो साइन पे घाते 4 थीटा और प्लस cos पे घाते 8 थीटा, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी जो मैक्सिमम मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा, लेकिन जो इसका मिनिमम वैल्यू होगा उसे ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो पावर है वो भी क्या है, 4, और इसका जो पावर है वो कितना है, 8। तो दोनों की जो पावर है वो क्या है, इवन पावर्स हैं, अर्थात सम घातें हैं। यानी अगर इस तरह का कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हमको मिलेगा तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आसानी से हम बता पाएंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम का जो हम विविध सेशन देख रहे हैं उस सेशन में अब प्रश्नों की चर्चा करते हैं जो कि आपके SSC सीरियल प्री और मेंस में आए हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का है, पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का है कि लिखा हुआ है sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा और इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम चर्चा करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। लिखा है क्या, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का क्या बताना है, का अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न है, पहला प्रश्न जो हमारा है आज के विविध प्रश्नावली या विविध प्रश्न जो हम पढ़ा रहे हैं, उन विविध प्रश्नों में हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्वेश्चन क्या है आपका, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का मैक्स और मिन वैल्यू ज्ञात करना है। जैसा कि अभी मैंने एक टाइप बताया था आप सबको, अगर ध्यान दें तो क्या पढ़ाया था, cos टू द पावर 2m थीटा, सॉरी sin टू द पावर 2m थीटा और प्लस cos टू द पावर 2n थीटा। जैसा कि अभी मैंने आप सबको बताया था ये टाइप, और इस टाइप में आपको करना क्या था कि इसका जो महत्तम मान होगा वो कितना होगा, महत्तम मान 1 होगा, लेकिन न्यूनतम मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो चलिए अब उस क्वेश्चन को देखते ही आप समझ गए होंगे कि वो उसी टाइप का प्रश्न है जैसा कि मैंने पहला भी टाइप बताया। आप देख रहे होंगे कि जो साइन की पावर है वो भी सम है और कास की जो पावर है वो भी क्या है, सम है। यानी हम कह सकते हैं क्या कि इसका जो महत्तम मान होगा यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1। मैंने बताया था आप सबको कि इस स्थिति में इस तरह का कोई भी टाइप मिलेगा तो इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी, इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी वो निश्चित तौर पर हमेशा ही कितनी होगी, 1 होगी। तो यानी इसका महत्तम मान बताने में कोई दिक्कत नहीं है, महत्तम मान कितना होगा, 1 होगा। लेकिन अगर हमें इसका मिनिमम वैल्यू बताना हो, क्या बताना हो, मिनिमम वैल्यू बताना हो, तो मिनिमम वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति फलन में थीटा बराबर 45 डिग्री क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो चलिए आइए रखते हैं, इसी त्रिकोणमिति फलन में हम लोग क्या करते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री रख देते हैं। तो रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, साइन टू द पावर 4 और यहाँ पर थीटा का मान कितना रख दिया, 45 डिग्री, और प्लस कॉस टू द पावर 4 और मैंने थीटा की वैल्यू कितना रख दिया, 45 डिग्री। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान, जैसा कि सब लोगों को पता होगा कि साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। आप सबको पता है कि साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो मैंने यहाँ पर 1/√2 क्या कर दिया, रख दिया, और इस पर पावर कितना लग गया, 4, और प्लस अगर देखें यहाँ भी cos 45 का भी वही मान होता है, जितना साइन 45 का होता है उतना ही cos 45 का भी होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि साइन 45 के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1/√2, और इस पर भी पावर कितना हो गया, 4। यानी आप देखेंगे इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आप सबको। तो देखिएगा अब करेंगे क्या, इसे जल्दी से कैसे सॉल्व करें। आप जैसा कि जानते हैं एक की तो चाहे जितनी घातें लगा ले हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, परंतु हम करते हैं बात किसकी, कड़ी में 2 की। अगर कड़ी में 2 लिखा है कहीं पर तो आप जानते हैं अगर कड़ी में 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या निकलता है, 2 निकलता है। अच्छी तरह जानते हैं कड़ी में 2 का होल स्क्वायर करते हैं कितना निकलता है, 2 निकलता है। तो अब अगर हमें 4 घात लगा है तो फिर से हम 2 का वर्ग कर लेंगे, यानी कि 2 का वर्ग कर लेंगे फिर से, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी आप आसानी से बता सकते हैं कितना होगा, 4। या जिनको नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ लीजिए कि कड़ी में 2 पे पावर अगर हम कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे, तो कड़ी में 2 को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। और आपको पता है कि जब कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिखेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब 2 कड़ियों का गुणा होगा तो 2 निकलेगा, फिर 2 कड़ियों का गुणा होगा तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, यानी 2 दूनी 4। तो आप बात समझ पाए होंगे जो मैं बताना चाहता हूं। यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1 का तो चाहे जितना पावर करेंगे 1 आएगा, और बटे कड़ी में 2 जो दिया है, कड़ी में 2 का जब हम 4 घात करेंगे तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। और इसी प्रकार से यहां भी वही चीज लिखा है, 1 बटा कड़ी में 2 पे पावर 4, तो यानी हम कह सकते हैं इसका भी मान कितना होगा, 1/4। यानी इसे अब जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 1/4 1/4 हर समान है। उस स्थिति में अंश को जोड़ लेंगे, 1 और 1 कितना हो गया, 2, और बटे कितना 4, यानी 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। यानी आप इसको आसानी से बता पाए कि इसका जो अधिकतम मान होगा वो कितना होगा, 1, और जो इसका मिनिमम मान होगा वो कितना होगा, 1/2। मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम मान और मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम मान, जैसा कि आप सबको पता भी होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी प्री में 2015 में पूछा गया है। एसएससी प्री एग्जाम में आपके 2015 में यही क्वेश्चन एकदम हूबहू यही क्वेश्चन पूछा गया था, और वहां पर आपको मिनिमम नहीं बल्कि आपसे मैक्सिमम मान पूछा गया था। तो सोच सकते हैं यार कि कितना आसान सवाल है। अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न आए और इसका मैक्सिमम मान पूछे तो आप आसानी से बता पाएंगे कि इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, 1 होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, और अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, देखते हैं।
ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया ही प्रश्न है। मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न हैं। तो चलिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पहले देखते हैं। प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, ये इस प्रकार का है, sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान आपको क्या करना है, बताना है। हमारा प्रश्न है sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अब आप देखिएगा उसी तरह का ये भी टाइप है, बस यहाँ पर घातें कितनी हो गई, वहां पर चार घातें थी साइन और कास की, और इस प्रश्न में हमारे क्या है, साइन और कास की घातें सम तो है लेकिन 6 घातें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया जाए। आप जानते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया था कि जो टाइप आपको लिखवाया था अभी, उस टाइप में आपको क्या बताया था कि इसका जो अधिकतम मान होगा वो हर हाल में कितना होगा, 1 होगा। अगर न्यूनतम मान की चर्चा करेगा तो आपको थीटा बराबर कितना पुट करना पड़ेगा, 45। तो आइए देखते हैं, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू तो आप बता ही पाएंगे कितना होगा, 1। लेकिन अगर हम न्यूनतम मान की बात करेंगे, मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर इसमें क्या करते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री रख लेते हैं। इसी फलन में हम लोग क्या करते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री रखते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो साइन टू द पावर 6 और यहाँ पर कितना होगा 45 डिग्री, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा cos टू द पावर कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा, इसका जो सॉल्यूशन करना है हमें तो किस तरह से करेंगे। साइन 45 का मान जैसा कि आप सबको पता है कि कितना होता है 1/√2। अब इस पर कितनी घातें लग जाएंगी, 6 घातें। उसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पर cos 45 लिखा हुआ है तो cos 45 का भी मान कितना होता है 1/√2, यानी आप कह सकते हैं क्या कि 1/√2 पे पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। आप जैसा कि जानते हैं यहाँ पर 1 पर चाहे जितनी पावर लगा लें कितना होगा 1। अच्छा एक बात ये भी समझिएगा कि अगर यहाँ पर कणी में 2 लिखा हुआ है ना, कणी में 2 पे पावर 6 लगाएंगे तो मैं एक आसान तरीका बताता हूं जल्दी से सॉल्व करने का। कणी में 2 पे पावर 6 लिखा है तो एक काम करिए, जितना बार लिखा है उसका आधा बार लिख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा आधा बार का मतलब है, यहाँ पर देखिए 2 कणी में 2 पे पावर कितना लिखा है 6, तो इसका मतलब है 2 को 6 बार गुणा नहीं करना है, केवल कितनी बार करना है 3 बार गुणा करना है। आसानी से बता पाएंगे। तो जैसे यहाँ 2 है, 2 का 3 बार गुणा कर लीजिए, कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। यानी कि आप समझ सकते होंगे कि जब 2 कणियों का गुणा होता है तो एक कणी भाग जाती है तो 2 निकलेगा। इसी प्रकार अगर 6 बार गुणा करेंगे तो आपका क्या निकलेगा 2 2 और 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 कणी में 2 पे पावर 6 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/8। इसी प्रकार इसका भी वही मान आएगा 1/8। और आप कह सकेंगे कि 1/8 और 1/8 को जब सॉल्व करेंगे तो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि कितना हो जाएगा 2/8 और 2 1 कम 2 और 2 चौका 8। यानी कि आप देखेंगे इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 1/4। तो यानी इस प्रश्न में कोई विशेष था नहीं कठिनाई, आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। बस एक बार इस प्रश्न को चर्चा कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर एग्जाम में यह प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया ही प्रश्न है। तो आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी प्री 2003 में पूछा गया था। क्वेश्चन इस प्रकार का है, एसएससी प्री में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया जो अगला मैं बताने जा रहा हूं, 2003 के प्री में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। ये प्री में पूछा गया है, प्री 2003 में एसएससी ने यह प्रश्न पूछा था। और उस प्रश्न वह प्रश्न कौन सा है देखते हैं। यह है sin टू द पावर 8 थीटा, सॉरी sin टू द पावर 88, sin टू द पावर 88 थीटा और प्लस cos टू द पावर 114 थीटा। यानी आप कह सकते हैं यह प्रश्न हमारा क्या था, यहां पर आपसे न्यूनतम नहीं सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा था, अधिकतम मान ज्ञात करें। जो अगला हमारा प्रश्न है वो क्या प्रश्न है कि sin टू द पावर 88 थीटा प्लस cos टू द पावर 114 थीटा, यानी कि sin पर पावर 88 थीटा प्लस cos पर पावर 114 थीटा का अधिकतम मान ज्ञात करें। अच्छा, कुछ बंधु लोग ये सोच रहे होंगे, कुछ मित्र यह सोच रहे होंगे तो कि यहां पर एक 88 घात है और 114 घात है, तो क्या इसका न्यूनतम मान नहीं पूछा जा सकता? देखिए, पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैनुअली हल करने में आपको 114 घात जो सॉल्व करेंगे कणी में 2 पर, वो बहुत ही कठिनाई पैदा करेगा। तो इसीलिए इस तरह के जो प्रश्न हैं उसमें आपसे
क्या पूछेगा? न्यूनतम मान तो बिल्कुल ही नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा अधिकतम मान पूछेगा। चूंकि अगर आप सोचिए 1/√2 पर जब आप थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे, जब इस तरह का फलन मिलेगा और थीटा बराबर आप 45 डिग्री रखेंगे, तो सोचिए 1/√2 पे 88 पावर आप कैसे सॉल्व करेंगे? 88 का आधा यानी 44, यानी 2 को 44 बार गुणा करेंगे, तो सोचिए कि जो प्रश्न की कठिनाई होगी वो कितनी ज्यादा होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में, उसमें कभी भी आपसे न्यूनतम मान की चर्चा नहीं करेगा। जब भी पूछा गया आपसे क्या पूछेगा? अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी तो मैंने बताया था इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो तो निश्चित है, और इसका निश्चित मैक्सिमम मान कितना होगा? 1 होगा। अधिकतम मान कितना होगा? 1। खत्म हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। चौथा क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास पर घाते 4 थीटा। देखिएगा ध्यान पूर्वक, यह भी आपके एग्जाम में पूछा गया ही प्रश्न है। और यह प्रश्न क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास पे घाते 4 थीटा, और जिसका क्या करना है? अधिकतम और न्यूनतम मान। इस प्रश्न में आपसे अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही मान पूछे गए थे। अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में देखते हैं कि किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाए। ध्यान पूर्वक अगर देखते हैं तो यह साइन टू द पावर 2m थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2n थीटा जैसा ही प्रारूप है या रूप है या टाइप है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। साइन टू द पावर 2m थीटा प्लस कॉस टू द पावर 2n थीटा, इस टाइप का ही है जो है हमारा प्रश्न है। और इस टाइप के प्रश्न का जो अधिकतम मान होता है, हमने बताया था क्या करना है? अधिकतम मान 1 होता है। लेकिन अगर आपसे न्यूनतम मान पूछे तो आपको क्या करना है? थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करना है। तो आइए देखते हैं क्या किया जाए। तो देखिए इस प्रश्न में हम क्या करेंगे? मैक्सिमम मान निकालते समय हमें कोई परेशानी नहीं है, तो मैक्सिमम जो मान होगा या अधिकतम मान जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा। लेकिन जब हमसे न्यूनतम मान पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? न्यूनतम मान बताने के लिए मैंने क्या बताया था आप सबको? इस तरह के प्रश्न में या इस तरह का जो भी टाइप मिलेगा उसमें न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए थीटा का मान 45 डिग्री रखना होगा। तो फलन में हमने क्या किया? थीटा का मान 45 डिग्री रखा। अब इसी में 45 डिग्री रखेंगे तो साइन स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, और प्लस कितना हो जाएगा? कास पर घाते 4, और ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब ध्यान पूर्वक देखेंगे, साइन स्क्वायर 45 लिखा है, तो साइन 45 का जैसा कि आप सबको मान पता है 1 बटा कितना होता है? √2 का होल स्क्वायर, और कास 45 का भी उतना ही मान होता है। तो क्या करेंगे? 1 बटा √2 पे पावर कितना कर लेंगे? 1 बटा √2 पर पावर कितना कर लेंगे? 4। अच्छा, अभी मैंने सॉल्व करके आप सबको बताया था कि इस तरह का जब भी पावर मिलेगा तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और √2 का जब वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग करने पर कड़ी क्या होगी? भाग जाएगी। और आपको मैंने अभी बताया था कि 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 1 का वर्ग करें चाहे 4 घात करें चाहे 1000 घात करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 तो 1 ही रहेगा। तो 1 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर √2 पे पावर कितना है? 4। और अभी अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, अगर √2 पे पावर क्या मिल जाए? 4 मिल जाए, तो आपको दो बार लिखना है। क्यों? क्योंकि आपका कड़ी 2 बार मिलेगा तो 1 बार 2 निकलेगा। या इस तरह से समझ सकते हैं, अभी मैंने बताया था √2 गुणे √2, मैंने बताया था √2 गुणे √2, इस तरह से 4 बार गुणा कर लेंगे। 2 बार कड़ी का गुणा होगा तो 2 निकलेगा, फिर कड़ी का 2 बार गुणा होगा तो फिर क्या निकलेगा? 2, तो 2 दूनी 4। ऐसा आप कैलकुलेशन जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप सबको बता दिया। चलिए, तो इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बटा 4। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम आप अच्छी तरह जानते हैं कितना होगा? 4 होगा। तो 2 दूनी के 4 और 2 एक कम 2 हो गया, और 4 एक का नम 4, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इतना आएगा, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 बटा 4। यानी हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास पे घाते 4 थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान जो है वो कितना होगा? अधिकतम 1 होगा, और जो न्यूनतम मान होगा वो आपका कितना होगा? 3/4। और यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया ही है, आपके एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है। तो आप इसे अच्छी तरह से अभ्यास कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विविध जो हमारा सेशन है, मैक्सिमा और मिनिमा का जो विविध सेशन है, उसमें हम कुछ और प्रश्नों की चर्चा करते हैं, जिनमें आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। देखते हैं कि क्या दिया हुआ है अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा दिया है 4 माइनस
दिया है 4 माइनस, क्वेश्चन है हमारा 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा टाइप है, तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने पिछले प्रीवियस वीडियोज में या प्रीवियस पार्ट में हमने एक टाइप बताया था, अगर आप सबको ध्यान हो, कि साइन पर पावर एन थीटा, साइन पर पावर एन थीटा इंटू कॉस टू द पावर एन थीटा के लिए मैंने बताया था कि यन जब क्या हो, सम हो, यन सम हो। मैंने बताया था कि जब यन क्या हो, सम हो, तो उस स्थिति में जो हमारा मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, मैंने इस पर चर्चा किया था। अगर आप ध्यानपूर्वक पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, जो लोग मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे जरूर एक बार कहना चाहूंगा कि वो जो प्रीवियस वीडियोज हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, सभी को विधिवत अच्छी तरह से देखें, ताकि ये जो हमारा विविध वाला चैप्टर है या विविध वाला जो प्रश्नों की सीरीज है वो अच्छे से समझ में आए। क्योंकि देखिए, जब तक आप बेसिक क्वेश्चनों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप बीच से प्रश्नों को पढ़ नहीं पाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग इस पार्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके पिछले वाले भागों को या पिछले वाले जो पार्ट हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ें, अध्ययन करें, तब ये जो प्रश्न हैं वो अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो चलिए आइए, फिर भी मैं आपको चर्चा करके बता देता हूं कि अगर इस टाइप का आएगा तो मैंने क्या बताया था कि अगर यन सम हो, साइन टू द पावर यन थीटा इंटू कॉस टू द पावर यन, ये देखिए यहाँ प्लस है, नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा है, गुणा लिखा है। तो उस स्थिति में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो और मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो मैंने चर्चा किया था। अब मैं आपको बता दूं कि अगर यन सम है, यानी ये घाते दोनों क्या है, सम है, उस स्थिति में मैंने अधिकतम मान क्या बताया था, 1/2 पे घाते यन बताया था, और जो मिनिमम वैल्यू बताया था सम की स्थिति में वो मैंने कितना बताया था, 0। तो अगर इन्हीं का हम प्रयोग करके इसका मान निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब तक आप इन मानों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक इनका आप अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात नहीं कर सकते। हालांकि ये जो प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में हमें अधिकतम मान नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है। अच्छा, इस प्रश्न को बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं आप सबको, उस बारे में आप लोग ध्यान दें, ठीक है। चलिए, अच्छा, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, सभी जो भी अध्ययन करने वाले लोग हैं, मेरे मित्र, मेरे विद्यार्थी लोग, कि आप लोग जो वीडियोस के अभी देखे नहीं हैं भाग, उन भागों को देखने के लिए एक काम करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरह से सारे वीडियोज के जो है लिंक मिल जाएंगे। तो आप आसानी से जाकर वहां पर लिंक पर क्लिक करके तमाम वीडियोस जो पढ़े हैं उनको आसानी से देख पाएंगे और जो प्रश्नों की सीरीज है उसे आप समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक आप सारे प्रश्नों को देखेंगे नहीं तब तक आपको अगला भाग समझ में नहीं आ पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, अब मैं एक बात बताना चाहूंगा, इस प्रश्न को पहले सॉल्व नहीं करते हैं, पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, पहले कॉन्सेप्ट पर काम करना जरूरी है। देखिए, अगर आपको कहीं 10 - x लिखा है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, अगर कहीं 10 - x लिखा है और मैं कहता हूं ये देखिए पूरे इस फलन का, ये भाई पूरा एक फलन है ना, ये पूरा एक फलन है और मैं चाहता हूं कि इस पूरे फलन का अधिक से अधिक मान आए, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ये जो x है भाई घटाया गया है ना, इसमें से घटाया गया है, तो आप क्या करेंगे, क्यों ना हम एक काम करते हैं, 10 - x लिखा गया है तो हम x का कम से कम मान रखते हैं। यदि हम x का कम से कम मान रखेंगे तो निश्चित रूप से इसका मान क्या आएगा, बड़ा से बड़ा आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, अगर 10 में से, अच्छा सोचिए x का मान 1 रखता हूं तो 10 में से 1 गया, कितना आया, 9, ये मान 9 मिला। लेकिन अगर 10 में से मैं एक काम करूं, 10 में से अगर मैं 2 रखता हूं x का मान तो ये कितना मिला, 8। इसका मतलब जैसे जैसे मैं x का मान बड़ा करता जाऊंगा इस पूरे फलन का मान क्या होता जाएगा, छोटा आता जाएगा। अच्छा एक और सोचिए, अगर मैं 10 में से x का मान कितना रख दूं, 0। अगर 10 में से मैं x का मान क्या रख दूं, 0 रख दूं, तो 10 - x में अगर x का मान 0 रखूंगा तो हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। यानी हमने देखा कि इस पूरे फलन का
बड़ा से बड़ा या अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x का मिनिमम मान ज्ञात करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हमें इस पूरे फलन का मिनिमम मान चाहिए, इस पूरे फलन का मिनिमम मान चाहिए, तो इसका मतलब x का बड़ा से बड़ा मान रखना पड़ेगा। तो शायद आप लोग ये समझ पाए होंगे कि अगर x का मान छोटा रखेंगे तो इस पूरे फलन का मान बड़ा आएगा, अगर x का मान हम बड़ा रखेंगे तो इस फलन का पूरा मान जो है वो छोटा आएगा। तो चलिए, यानी x का मान बड़ा रखने पर फलन का मान छोटा आएगा और x का मान छोटा रखेंगे तो पूरे फलन का मान बड़ा आएगा। उसी प्रकार से आप ये सोचिए कि मुझे यहां पर किसका मान ज्ञात करना है, इसका, कितने का, 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखें, अगर मैं इस पूरे फलन का, देखिए वैसे तो हमें यहाँ पर अधिकतम बताना नहीं है, बताना न्यूनतम मान है। अगर मिनिमम वैल्यू बताना है तो आप जरा सोचिए मिनिमम कब आएगा, आप सोचिए ध्यानपूर्वक। अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का छोटा से छोटा मान रखेंगे तब तो बड़ा फलन का मान आ जाएगा। लेकिन अगर इसका हम बड़ा से बड़ा मान रख लें, किसका, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का बड़ा से बड़ा मान रखेंगे, अगर इसका बड़ा से बड़ा मान रखेंगे, मैक्सिमम मान रखेंगे, इतने का बड़ा से बड़ा या अधिकतम मान रखेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो पूरे फलन का मान है वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अच्छा बताइए, अगर मैं कहूं साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा हम आसानी से बता पाएंगे। मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये समघात है, समघात में, समघात की स्थिति में अगर मिनिमम मान क्या बताना है हमें, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो आप कहेंगे इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0, चूंकि यहाँ पर समघात लगा है। मैंने बताया था ये समघात के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0, और जो इसकी अधिकतम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2 पे पावर n, यानी n माने क्या है, जो यहाँ पर पावर लगा है, 2 घात है ना, तो अर्थात यहीं पर अगर हम रख दें तो 1/2 पे घाते 2, यानी आ जाएगा 1/4। यानी आप कह सकते हैं कि इसका मान कितना आ जाएगा, इसका जो अधिकतम मान होगा वो कितना होगा, 1/4। इस भाग का देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सिर्फ मैं इस भाग की चर्चा कर रहा हूं। इस भाग का जो अधिकतम मान होगा वो कितना आ जाएगा, 1/4, और मिनिमम मान कितना हो जाएगा, 0। अब बताइए मुझे इस प्रश्न में क्या चाहिए, न्यूनतम मान चाहिए। न्यूनतम मान तब मिलेगा जब इसका मान कैसा हो, मैक्सिमम वैल्यू हो, यानी कि इसका वैल्यू कैसा हो, मैक्स। आप समझिए ध्यानपूर्वक, इस पूरे फलन का हमें न्यूनतम मान चाहिए। इसका मतलब है कि इस वाले भाग का सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्स वैल्यू लेंगे। जैसे इसका बड़ा से बड़ा मान लेंगे तो 4 में से घट के वो क्या मिलेगा, छोटा से छोटा। तो 4 माइनस, अभी आपने इसका वैल्यू निकाला कितना आया, 1/4। जब यहाँ पर रखेंगे 1/4 तो 4 चौके 16, 16 में से 1 गया, कितना आया, 15/4। यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 15/4 होगी। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों की और चर्चा करते हैं और आगे देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है एग्जाम में हमारे आए हुए हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो प्रश्न देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न इस प्रकार का है, (27 sin थीटा और इंटू 81 cos थीटा का मैक्स और मिन वैल्यू ज्ञात करें। अगला जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार का है। अगला जो प्रश्न है हमारे विविध प्रश्नों की सीरीज में, आपका जो अगला प्रश्न है 27 कितना लिखा है, साइन थीटा और इंटू 81 कितना लिखा है, cos थीटा का मैक्स और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो अब देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस प्रश्न को थोड़ा सा समझिए। देखिए इसको देखकर घबराना नहीं है कि कैसे करेंगे, ऐसा तो कोई विधि बताया नहीं गया, ऐसा कोई टाइप कराया नहीं गया, ये कोई अलग से कोई टाइप नहीं है। जो टाइप मैंने पढ़ाया है उन्हीं का एक एक्सटेंडेड रूप है, या कह सकते हैं कि थोड़ा स्टैंडर्ड रूप है प्रश्न का। तो देखेंगे ध्यान से कि क्या लिखा है, 27 कितना लिखा है, साइन थीटा, 81 कितना लिखा है, cos थीटा। बिल्कुल ही नहीं घबराना है, एकदम आसानी से देखना है इस प्रश्न को। अच्छा बताइए, अगर मैं ये काम करूं कि 27 को इस तरह से लिख दूं, आप जानते हैं 27 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं,
3 टू द पावर 3 यानी 3 पे घात 3 लिख सकते हैं। जी हाँ, अगर 3 पे घात 3 लिख सकते हैं तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर 3 पे पावर क्या लिखें, 3, और साइन घात में है ही तो साइन का गुणा हो जाएगा, 3 पर पावर 3 साइन थीटा हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं 81 को लिखना चाहूँ तो 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3 पे घात क्या लिख सकता हूँ, 4। तो इसी प्रकार से मैं जब यहाँ लिखूंगा तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 4। और आप देख रहे हैं ऊपर पहले से ही पावर कितना था, cos थीटा, तो यानी कि हो गया यहाँ पर हो गया 3 पे पावर 3 साइन थीटा, और यहाँ हो गया 3 पे पावर 4 cos थीटा। अच्छा, एक बात और अच्छी तरह से आप जानते हैं कि जब हमारा आधार क्या होता है, समान होता है। जब हमारा आधार समान होता है तो घात जुड़ जाते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि अगर x टू द पावर 2 है और x टू द पावर 3 है, यानी x पे घाते 2 और x पे घाते 3 कहीं मिलता है तो आप क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, x पे पावर 2 प्लस 3 लिखते हैं। जी हाँ, लिखते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसे भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं बिल्कुल ही। तो इसे क्या लिखेंगे, 3 पर पावर, देखिए यहाँ पर 3 है बेस, यहाँ भी जो है बेस कितना है, 3 है, तो क्यों ना इसकी घातें हम लोग जोड़ लें। तो क्या लिखेंगे, 3 पर पावर 3 साइन थीटा और प्लस कितना, 4 cos थीटा। अच्छा, इतना लिखने के बाद अब भी नहीं समझ में आ रहा होगा बहुत से बच्चों को या बहुत से मेरे मित्रों को कि अब कैसे किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, इस पूरे फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान तभी आएगा जब इस फलन का हमें अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात होगा। तो याद होगा आप लोगों को मैंने एक टाइप पढ़ाया था, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। अगर आप लोगों को याद होगा, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का मैंने मैक्स और मिन वैल्यू बताया था। अगर आप लोग ध्यान दें, मैंने पिछले वीडियोस में इस पर चर्चा की है। इस प्रकार के प्रश्न या इस प्रकार के जो टाइप हैं उन पर प्रश्न हल करवाए हैं, तो आप जा करके वहां पर देख लेंगे। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा और जो मिन वैल्यू होगा वो क्या होगा। आपको करना नहीं है ज़्यादा कुछ, बस ये ध्यान रखना है कि इनके जो गुणांक हैं उनके वर्गों को जोड़ना है। इनके गुणांकों के वर्गों को क्या करना है, जोड़कर वर्गमूल लेना है। और जो पॉजिटिव चिन्ह वाला होगा वो मैक्स होगा, और जो है नेगेटिव चिन्ह वाला होगा वो क्या होगा, मिनिमम। तो देख रहे हैं आप लोग, इस तरह का मैंने चर्चा किया था, बस यही आपको करना है। अब आप देखेंगे ये आपका लिखा कितना है, यहाँ पर देख लीजिएगा जरा, यहाँ पर लिखा है 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा। बताइए क्या इसका हम अधिकतम और मिनिमम मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ही ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर अधिकतम चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जानते हैं, 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16, तो 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16, 25 हो गया, यानी अंडर रूट कितना आया, 25। इसका वर्गमूल लेंगे, 25 का वर्गमूल कितना जाएगा, 5, यानी कि 25 का वर्गमूल कितना जाएगा, 5। इसी तरह से यहाँ भी आप सॉल्व करेंगे, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू तो वही आएगा, 5 ही आएगा, बस इसमें क्या रहेगा, -5। यानी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब साइन का गुणांक और कास का गुणांक। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे, इसमें जो है साइन का गुणांक 3 था, इसमें कास का गुणांक कितना था, 4 था। तो इसी तरह से मैंने जो सॉल्व किया तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो कितना आया, 5 आया, और जो मिनिमम वैल्यू आया कितना आया, -5 आया। या इसे मैं संयुक्त रूप से इस तरह भी कह सकता हूं कि इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा वो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, अर्थात हम कह सकते हैं प्लस और माइनस। 3 त्रिका 9 और 4 चौका 16, तो यानी कि 9 प्लस 16, अर्थात ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा, कड़ी में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा, प्लस और माइनस कितना, 5। यानी आप कह सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू संयुक्त रूप से कितना आएगा, +-5। तो बस यहीं पर लाकर आपको रखना है। यहीं पर जब लाके रखेंगे तो देखेंगे ये 3 पर पावर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 5। अब आपको अगर अधिकतम मान चाहिए तो प्लस चिन्ह लीजिए, अगर न्यूनतम मान चाहिए तो माइनस ले लीजिए। तो चलिए, जब हम लोग निकालेंगे मैक्स और इधर क्या निकालेंगे, मिन। जब मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप 3 पर पावर क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जब मिनिमम चाहिए तो 3 पर पावर क्या ले लेंगे, नेगेटिव। ये ध्यान दीजिएगा, 3 पर ही पावर है, देखिए ध्यानपूर्वक, 3 पर पावर प्लस और माइनस कितना लिखा है, 5। अगर आपको अधिकतम चाहिए तो प्लस चिन्ह लेंगे, न्यूनतम चाहिए तो क्या लेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 टू द पावर 5 का मतलब 3 को कितनी बार गुणा करना है, 5 बार करना है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81 त्रिक 200 कितना हो जाएगा, 43। इसी तरह जब इसको नीचे ले जाएंगे, देखिए इस पर जो पावर है वो निगेटिव है, तो जब हम इसे नीचे ले जाएंगे तो 1/3 पे पावर कितना हो जाएगा, 5, और 1/3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81 त्रिक कितना हो जाएगा, 243। तो यानी इस प्रकार का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है,
ठीक है, बस आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, अध्ययन कर लीजिए। अच्छा, अब मैं आप लोगों को आगे इस श्रेणी में अगले भी कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं उनका एक बार अच्छे से अभ्यास कर लें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जितनी भी वीडियोज हैं, मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, जितनी भी वीडियोज हैं वो बारी बारी से आप उन्हें देखें, अध्ययन करें, ताकि आप अच्छी तरह से सभी प्रश्नों को समझ पाएं। और एक बात और कहना चाहूंगा, आप लोगों को मैं अच्छे अच्छे कंटेंट ला के दे रहा हूं, अच्छे अच्छे प्रश्नों की सीरीज ला के दे रहा हूं, तो कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सभी मित्रों से यह आग्रह है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट भी किया करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब इसी श्रेणी में आगे चलते हैं और कुछ और प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार का है। अगला जो प्रश्न है, विविध हमारे जो प्रश्नों में सीरीज में से है, विविध प्रश्नों की सीरीज में से हमारा जो अगला प्रश्न है इस प्रकार है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अच्छा, ये प्रश्न देखने में काफी लंबा, काफी बड़ा लग रहा है और लग भी रहा है कि इसका जो कैलकुलेशन हो वो बड़ा ही कठिन होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न बहुत ही आसान है। बस आपको अप्रोच करना है। सारे बताए गए जो मेथड हैं, सारे जो बताए गए आपके टॉपिक हैं, उन्हीं से ही रिलेटेड है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई बाहर का क्वेश्चन है। बस आपको अरेंज करना है, समझना है कि किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करें। चलिए आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए, इस प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक देखें तो आपने समीका पढ़ा है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो क्यों ना हम लोग एक काम करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यानी हम कह सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को संयुक्त रूप से क्या लिखा जा सकता है 1 लिखा जा सकता है। चलिए मैं डिटेल बता दे रहा हूं। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं पास में रख लेता हूं क्योंकि इसका मान हमें 1 लिखना है। चलिए अब हम देखते हैं अगला जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो क्यों ना हम लोग कोसेक स्क्वायर को किसमें कन्वर्ट कर लें, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, इसको तो मैंने पहले ही लिख दिया है। सेक स्क्वायर को भी आप लिख सकते हैं क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और अभी आपका बचा कितना है, टेन स्क्वायर थीटा बचा है और प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा बचा है। तो क्यों ना हम लोग इसको ज्यों का त्यों उतार लें। अब आगे देखिए क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम निश्चित रूप से कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 और 1, तो 1 और 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं, अब देखेंगे यहाँ पर हमारा टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा जो है वो कितना हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को भी अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है ये। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। और आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये कहीं ना कहीं एक टाइप है जो मैंने पढ़ाया हुआ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने एक टाइप पढ़ाया था आपको, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने क्या पढ़ाया था, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है, क्या पढ़ाया था मिनिमम, यानी न्यूनतम मान जो होता है वो मैंने पढ़ाया था 2ab पढ़ाया था। कितना पढ़ाया था 2ab पढ़ाया था। यानी a माने कितना tan स्क्वायर का गुणांक है और b माने कॉट स्क्वायर का गुणांक है। यानी आप आसानी से बता सकते हैं, यदि मैं tan स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 रख दूं और यहाँ पर कॉट स्क्वायर का भी गुणांक कितना ले लूं 2 ले लूं, तो यानी हम कह सकते हैं इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू
2 अंडर रूट, भाई ए के जगह पर कितना है 2 और बी के जगह पर भी कितना है 2, यानी ए के जगह पर भी हम 2 रख सकते हैं और बी की जगह पर भी हम 2 रख सकते हैं, यानी 2 और 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 आया, तो यानी हम कह सकते हैं 2 दूनी 4। यानी हमने देखा क्या कि 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा वो न्यूनतम वैल्यू कितना आएगा 4। अच्छा, जब हम इसका न्यूनतम मान लेंगे तभी तो इस फलन का न्यूनतम मान आएगा, क्योंकि हमें इस पूरे फलन का न्यूनतम मान पूछा है। इसलिए हम क्या करते हैं 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा का क्या निकाल लेते हैं, न्यूनतम मान निकाल लेते हैं, और फिर इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं, और फिर जोड़ने के बाद हमें कितना मिल गया 7। तो देखिए ये प्रश्न काफी बड़ा था, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही छोटा है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसी तरह से अगले प्रश्न में। इस विविध सेशन जो चल रहा है प्रश्नों का, उसमें जो हमारा अगला प्रश्न है वो इस प्रकार का है, देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया ही प्रश्न है, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे आसान तरीके से। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो मेंस 2012 में पूछा गया है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। मेंस 2012 में पूछा गया है, और मेंस 2012 में कौन सा प्रश्न पूछा गया था, देखिएगा, sin टू द पावर 8 थीटा, sin टू द पावर 8 थीटा और प्लस cos टू द पावर 14 थीटा का अधिकतम मान है, इस तरह से पूछा था। अधिकतम मान है, यहाँ तमाम तरह के विकल्प दिए गए थे, जैसे 0 होगा, अनंत होगा, तमाम तरह के विकल्प दिए गए थे। तो चलिए अब देखते हैं इसका अधिकतम मान क्या होगा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू आसानी से आप बता पाएंगे कितना होगा, 1 होगा। मैंने बताया था ना कि अगर साइन पर घात सम हो और कास पर भी घात सम हो, और इस टाइप का कभी भी टाइप दे, जैसे मैंने बताया था, क्या बताया था, साइन टू द पावर 2m थीटा और प्लस कास टू द पावर 2n थीटा। अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न मिलेगा और उसका क्या पूछा जाए, आपसे अधिकतम मान पूछा जाए, तो निश्चित तौर पर अधिकतम मान कितना होगा 1। तो इसमें तो बिल्कुल कोई पेन भी नहीं उठाना है, बस प्रश्न को देखते ही जवाब दे देना है कितना आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। चलिए अब आगे चलते हैं और चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस पर हम चर्चा करते हैं कि इस प्रश्न का अधिकतम और न्यूनतम मान किस प्रकार से ज्ञात करें। चलिए आइए देखते हैं। देखिए हमारा जो प्रश्न है वो 10 sin थीटा cos थीटा प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लिखा है। देखिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको बेसिक ज्ञान होगा अगर, तो इस तरह के प्रश्नों को आप सोच करके समझ करके लगा पाएंगे, क्योंकि कोई नया टाइप नहीं है, बिल्कुल ही पुराना टाइप है। बस आपको थोड़ा सा करना क्या है, समझना है कि यह प्रश्न किस प्रकार से हल किया जाए। चलिए देखते हैं। हमारा ये 10 sin थीटा और इंटू cos थीटा दिया है, और प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा दिया है। ये हमारा प्रश्न है, और इसका हमें अधिकतम और न्यूनतम मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्यों ना हम लोग एक काम करें कि पहले यहाँ देखें, ये जो हमारा भाग है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos 2 थीटा के बराबर होता है। यानी कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो क्यों ना हम लोग एक काम करें, इस भाग को लिख सकते हैं cos 2 थीटा। और यहाँ भी एक तरह से ध्यान देने की बात है कि यहाँ हमारा 10 लिखा है, तो क्यों ना हम इसे 5 और गुणे क्या लिख लें, 2। तो 5 गुणे 2 sin थीटा और इंटू कितना हो जाएगा, cos थीटा। यानी भाई देखिए 5 दूनी 10, फिर से वैसे ही हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 को हमने बस क्या किया है, 5 गुणे 2 में तोड़ लिया है। अब करना क्या है कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, cos 2 थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, cos 2 थीटा। आगे देखेंगे अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। 5 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। आप लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या, 2 sin थीटा और इंटू कितना पढ़ा है, cos थीटा। 2 sin थीटा और इंटू cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। 2 sin थीटा cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा लिख सकते हैं। यानी हम यहाँ भी चाहें अगर तो 5 को तो यही रहने देते हैं एज इट इज, जैसा है वैसे ही, और 2 sin थीटा cos थीटा को हटा करके रिमूव करके हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा लिख देते हैं। और जैसे ही हम इस प्रकार लिखते हैं तो हमारा ये जो टाइप है वो कौन सा बन जाता है, आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने एक टाइप पढ़ाया था, और वो टाइप क्या था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा।
का महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या पढ़ा था, इसका महत्तम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन का गुणांक ए होता है और कास का गुणांक कितना होता है, बी होता है। जब प्लस चिन्ह लेते हैं तो अधिकतम मान मिलता है, और जब हम लोग माइनस चिन्ह लेते हैं तो कौन सा मान मिलता है, न्यूनतम मान मिलता है। तो चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, अगर चूंकि देखिए दोनों के कोण समान है, ये भी 2 थीटा है, ये भी 2 थीटा है, इस स्थिति में भी देखेंगे यहाँ थीटा थीटा था, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ कोण समान है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, टाइप वही है। यहाँ चाहे 10 थीटा हो जाए, यहाँ भी 10 थीटा हो जाए, यहाँ 18 थीटा हो जाए, यहाँ 18 थीटा हो जाए, यहाँ कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर थीटा दोनों स्थिति में समान है तो आप निसंदेह उसी तरह से हल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, हल करने के लिए क्या लिखना होगा, प्लस और माइनस अंडर रूट साइन का गुणांक कितना दिख रहा है, 5, तो 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां पर देखेंगे तो ये cos 2 थीटा में कुछ गुणांक दिख तो नहीं रहा है, लेकिन एक सब जगह है भाई, तो एक काम करते हैं, यहाँ एक ले लेते हैं, एक का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस, 25 और प्लस 1 का वर्ग 1, यानी आ जाएगा ये प्लस और माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 26, यानी कड़ी में कितना आया 26 आया, प्लस माइनस अंडर रूट 26। अब अगर आपको क्या चाहिए, महत्तम मान चाहिए, महत्तम मान चाहिए यानी मैक्स वैल्यू चाहिए, तो मैक्स के लिए और मिन के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि महत्तम मान के लिए प्लस चिन्ह और न्यूनतम मान के लिए माइनस चिन्ह लेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या लेंगे, कड़ी में 26 और ये माइनस कड़ी में कितना हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से मैक्सिमा और मिनिमा का जो अंतिम भाग था वो खत्म होता है, और आई होप आप सबको ये जो मैक्सिमा और मिनिमा के सारे भाग थे वो काफ़ी पसंद आए होंगे। आप सबने ढेर सारा प्यार दिया, स्नेह दिया, और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से आप लोग प्यार और स्नेह बनाए रखेंगे। तो आगे आने वाले जो वीडियोज होंगे उसमें किसी नए चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी से ये कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।